जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। एसएससी जीडी के 2019 से लेकर के 2024 के जीके जीएस के पीवाईक्यू सीरीज का आज अपना पहला सेट, और ये आपका पेपर लिया गया था 11 फरवरी 2019 को। आपका जो पेपर हुआ था उसकी सेट नंबर 1 में जीके जीएस के जो 25 से प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और 2019 से लेकर के 2024 तक एसएससी जीडी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताओ कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो सबसे लंबी हड्डी ये होती है फीमर होती है। पहले का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि नाम मात्र जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डॉट डॉट सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बताओ विश्व की 2018 में पूछा गया है, तो भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और क्षेत्रफल के मामले में भी विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सोवियत संघ वर्ष डॉट डॉट में टूटा था। बताओ कब टूटा था? तो जो सोवियत संघ है ये 1991 में टूटा था। कब? 1991 में टूटा था। 3 का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट से निकलती है। बताओ ये कौन सी पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चौथा का दूसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वेलिस्टन जेल पर जमानत के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? वेलिस्टन जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो ये दिया था फ्रांस की क्रांति की घटना को जन्म। 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। छठवां का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो बताओ कौन है? फटाफट से बताना है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 7 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि हम सामने के डॉट डॉट भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो बताओ कौन है? 8 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र ये भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। 8 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि डॉट डॉट को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के रूप में? तो ये जाना जाता है बुद्ध को। 9 का दूसरा ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, अगला 10वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी? बताओ कौन सी है? तो तमिलनाडु की जो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम है। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो राज्य है अपने प्यारे देश भारत का वो है सिक्किम। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी पीवी सिंधु। 12 का पहला ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? बताओ कहाँ पर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 1920 में? तो ये बैठक हुई थी नागपुर में। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो कब हुआ था श्रीलंका में गृह युद्ध? तो ये हुआ था 2009 में समाप्त हुआ था। 14 का तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने कि जिन जैकस एक प्रसिद्ध डॉट डॉट था, तो बताओ ये क्या थे? तो जिन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक था, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? बताओ लावणी कौन से राज्य का है? तो लावणी ये है महाराष्ट्र का। 16 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। यानी 17 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन एरर मतलब सही लिखा है लेकिन जो स्कैन करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो बताओ इनमें से अंतःस्रावी तंत्र कौन सा नहीं है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये लार ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 18 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? बताओ डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 19 का जितने भी लोग दे रहे हैं दूसरा विकल्प उनका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने में कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिट्रेटा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये कौन से स्मारक में पाई जाती है ये आपको बताना है। बताइएगा। चारों ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहा है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिट्टा ड्यूरा है ये पाई जाती है ताजमहल में। 20 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताओ क्या है? तो नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड है। 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है 22वां है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? यानी जीएसटी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 22 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 कि डॉट डॉट इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो इनमें से इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है आरती साहा। 23 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने की पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक किसने लिखा था? पुस्तक इंडिया 2020 इसे लिखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 24 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न है आज का ये भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? दो विकल्प ई रहे और दो विकल्प ई रहे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, एकदम ये सही है। 25 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट नंबर 1 जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पूरे 2019 से लेकर के 2024 तक एसएससी जीडी में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए सब आपको करने हैं, तो अभी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।